हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत जी का मूल पाठ। दसम स्कंद का पंचचत्वारिंशो अध्याय। भगवान श्री कृष्ण एवं बलराम जी का सांदीपन गुरु के आश्रम में शिक्षा के लिए प्रवेश करना जाना। श्री वसुदेव जी और देवकी जी द्वारा भेजना। ओम श्री शुकुवाच। प्रभुवो सर्व विद्यानां सर्वज्ञो जगदीश्वरो, नान्य सिद्ध्यामल ज्ञानम गुह्यमानो नरेहितौ। अथो गुरुकुले वासमिच्छन्तामुपजग्मुतो, काश्यं सन्दीपनीनां ह्यवन्ति पूर्वासिनम्। यथोपसादितो दान्तो गुरो वृत्तिमनिन्दिताम्, ग्राह्यन्तामुपेतो यस्मिन् वक्त्या देवमिवादितौ। तयोर्द्वयोरस्तुष्टः शुद्धभावानुवृत्तिभिः, प्रोवाच वेदान्खिलान् सांगोपनिषदो गुरुः। रहस्यं धनुर्वेदं धर्मान्, सरहस्यं धनुर्वेदं धर्मान्नान्यो तथा चान्वीक्षिकीं विद्यां राजनीतिं षण्विधां। सर्वं नरवरश्रेष्ठौ सर्वविद्या प्रवर्तकौ, साकृण्यगतमात्मीर्णतौ संजगृहतो भगवान श्री कृष्ण और बलराम जगत के एकमात्र स्वामी हैं। सर्वज्ञ सभी विद्याएं उन्हीं से निकली हैं। उनका निर्मल ज्ञान स्वतः सिद्ध है। फिर भी उन्होंने मनुष्य की भी लीला करके उसे छिपा रखा था। अब वे दोनों गुरुकुल में निवास करने की इच्छा से काश्यपी गोत्री संदीपनी मुनि के पास गए, जो अवंतीपुर उज्जैन में रहते थे। वे दोनों भाई विधि पूर्वक गुरु जी के पास रहने लगे। उस समय वे बड़े ही सुसंगत सुशांत अपनी चेष्टाओं को सर्वथा नियमित रखे हुए थे। गुरुजी तो उनका आदर करते ही थे। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी भी गुरुजी की उत्तम सेवा कैसे करनी चाहिए, इसका आदर्श लोगों के सामने रखते हुए बड़ी भक्ति से इष्ट देव के समान उनकी सेवा करने लगे। गुरुवर संदीपन जी उनके शुद्ध भाव से युक्त सेवा से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने दोनों
भाइयों को छहों अंग और उपनिषदों के सहित संपूर्ण वेदों की शिक्षा दी। इनके सिवा मंत्र और देवताओं के ज्ञान के साथ धनुर्वेद, मनु स्मृति आदि धर्मशास्त्र, मीमांसा आदि वेदों का तात्पर्य बतलाने वाले शास्त्र, तर्क विद्या, न्याय शास्त्र आदि की भी शिक्षा दी। साथ ही संधि, विग्रह, यान, आसन, द्वैध और आश्रय इन 6 वेदों से युक्त राजनीति का भी अध्ययन कराया। परीक्षित भगवान श्री कृष्ण और बलराम सारी विद्याओं के प्रवर्तक हैं। इस समय केवल शेष मनुष्य का सा व्यवहार करते हुए ही वे अध्ययन कर रहे थे। उन्होंने गुरु जी के केवल एक बार कहने मात्र से सारी विद्याएं सीख ली। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण, हे नाथ नारायण वासुदेव। अहोरात्रश्च षष्ठा संयतो तावती कला, गुरुदक्षिणया आचार्य छन्दयामास चतुर्नृपो, द्विजस्तयोस्तु महिमान्मन्भुतं, संलक्ष्य राजन्नुति मानुषीमति। समन्त्र पत्न्या सा महार्णवे मृतं बालं, प्रवसे वर्या भूहा। केवल 64 दिन रात में ही संयमी शिरोमणि दोनों भाइयों ने 64 कलाओं का ज्ञान प्राप्त कर लिया। इस प्रकार अध्ययन समाप्त होने पर उन्होंने शांदीपन मुनि से प्रार्थना की कि आपकी जो इच्छा हो गुरु दक्षिणा मांग ले। महाराज संदीपनि मुनि ने इनकी अद्भुत महिमा और अलौकिक बुद्धि का अनुभव कर लिया था, इसीलिए उन्होंने अपनी पत्नी से सलाह करके यह गुरु दक्षिणा मांगी कि प्रभास क्षेत्र में हमारा बालक समुद्र में डूबकर मर गया था, उसे तुम लोग ला दो। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। यतेन यथारूढ़ महारथो रथम प्रभास माशाद दुरंत विक्रम, बेलाम पुरजन सीरतो क्षणम सिंधुर विदित्वा, हर्ण महारंतयो तमाय भगवान सुगुरुपुत्र विदीयताम्, यो असावे त्वया ग्रस्तो बालको मतो मीणा। बलराम जी और श्री कृष्ण का पराक्रम अनंत था। दोनों ही महारथी थे। उन्होंने बहुत अच्छा कहकर गुरु जी की आज्ञा स्वीकार की और रथ पर सवार होकर प्रभास क्षेत्र में गए। वे समुद्र तट पर जाकर क्षण भर बैठे रहे। उस समय यह जानकर कि वे साक्षात परमेश्वर हैं, अनेक प्रकार की पूजा सामग्री लेकर समुद्र उनके सामने उपस्थित हुआ। भगवान ने समुद्र से कहा, समुद्र तुम यहाँ अपनी बड़ी बड़ी तरंगों से हमारे जिस गुरुपुत्र के
को वहां ले गए थे उसे लाकर शीघ्र हमें दो। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। ओम श्री समुद्रवाय नैवास्महं देव दैत्या पंचजनो महान। अंतर्जलचरां कृष्ण शंख रूप धरो असुरां, आस्ते तेनाहृतो नूनं तच्छ्रुत्वा सद्वरं प्रभुः, जलमाविष्टितं हत्वा न पश्यप यदोदरे अर्भकम्। मनुष्य वेशधारी समुद्र ने कहा, देवादिदेव श्री कृष्ण, मैंने उस बालक को नहीं लिया है। मेरे जल में पंचजन नामक एक बड़ा भारी दैत्य जाति का असुर संघ के रूप में रहता है। अवश्य उसी ने वह बालक चुरा लिया होगा। समुद्र की बात सुनकर भगवान तुरंत ही जल में जा घुसे और शंखासुर को मार डाला, परंतु वह बालक उसके पेट में नहीं मिला। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासु, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। तादंग प्रभव शंखमादाय रथमांग मन्मत, तथा संयमुनीनां यमस्य दयितां पुरीं, गत्वा जलादाय शंखं प्रदद्मो सहलायुधां, शंख निरहात्मा कर्ण्यं प्रजा संयमनो यमा, तयो सर्प्यां महतीं चक्रीं भक्तियुपं मृहंगिताम्। उवाचा वनता कृष्ण सर्वभूताश्रयालय, लीला मनुष्य विष्णु युवयो करवां। तब उसके शरीर का शंख लेकर भगवान रथ पर चले आए। वहां से बलराम जी के साथ श्री कृष्ण यमराज की प्रियपुरी संयमनी में जाकर अपना शंख बजाया। शंख का शब्द सुनकर सारी प्रजा का शासन करने वाले यमराज ने उनका स्वागत किया और भक्ति भाव से भरकर विधि पूर्वक उनकी बहुत बड़ी पूजा की। उन्होंने नम्रता से झुककर समस्त प्राणियों के हृदय में विराजमान सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण से कहा, लीला से ही मनुष्य बने हुए सर्वव्यापक परमेश्वर में आप दोनों की क्या सेवा करूं। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। ओम श्री भगवान वाय। गुरु पुत्र मियम मिहारितम निज करुण वंदनो, आर्य सुमहाराज मच्छासन पुरस्कृता, तथेपि तेनोपानीतं गुरो पुत्रं यदुत्तमं दत्त्वा स्वगुरुवे भूयो भूयो वृणीष्वेति तमोचितः। श्री भगवान ने कहा, यमराज यहाँ
अपने कर्म बंधन के अनुसार मेरा गुरुपुत्र लाया गया है, तो मेरी आज्ञा स्वीकार करो और उसके कर्म पर ध्यान न देकर उसे मेरे पास ले आओ। यमराज ने जो आज्ञा कहकर भगवान का आदेश स्वीकार किया और उनका गुरुपुत्र ला दिया। तब यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी उस बालक को लेकर उज्जैन लौट आए और उसे अपने गुरुदेव को सौंप कर कहा कि आप और जो कुछ चाहे मांग लें। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। ओम श्री गुरुवान सम्यक संपादितो वस्तु भवद्भ्यां गुरु निष्क्रया, को नो यस्मद् गुरु कामानां वशिष्यते। गुरुजी ने कहा, बेटा तुम दोनों भली बात गुरु दक्षिणा दी। बेटा तुम दोनों ने भली बात गुरु दक्षिणा दी। अब और क्या चाहिए? जो तुम्हारे जैसे पुरुषोत्तमों का गुरु है उसका कौन सा मनोरथ अपूर्ण रह सकता है। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। गच्छतं स्वागृहं वीरो कीर्तिवामस्तो पावनी, छन्दांसि यातयामानि भवन्ते परत्र च। गुरुणेवमनुज्ञातो रथेन नीलरङ्गसा, आयातो स्वापुरं तान् परजन्यनेन धेनुवै। समनन्दन प्रजा सर्वा दृष्ट्वा राम जनार्दन, अपश्यन्तो हानि नष्टलब्धधनाय। वीरो अब तुम दोनों अपने घर जाओ, तुम्हें लोगों को पवित्र करने वाली कीर्ति प्राप्त हो। तुम्हारी पढ़ी हुई विद्या इस लोक और परलोकों में सदा नवीन बनी रहे, कभी विस्मृत न हो। बेटा परीक्षित फिर गुरुजी से आज्ञा लेकर वायु के समान वेग और मेघ के समान शब्द वाले रथ पर सवार होकर दोनों भाई मथुरा लौट आए। मथुरा की प्रजा बहुत दिनों तक श्री कृष्ण और बलराम को न देखने से अत्यंत दुखी हो रही थी। अब उन्हें आया हुआ देख सबके सब परमानंद से मग्न हो गए, मानो खोया हुआ धन मिल गया हो। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यां संहितायां दशम स्कंधे पूर्वार्धे गुरुपुत्रानयनम् नाम पंचचत्वारिंशो अध्यायः। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे
कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय